पिछली वीडियो में हमने ललित के वाक पढ़े और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैये। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यूं तो रसखान जी का जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें कुछ ऐसे दीवाना बना लिया कि वो दिल्ली छोड़ श्री कृष्ण की धरती ब्रिज भूमि में आ बसे और यहीं पे उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में लगभग 200 सवैयों की रचनाएं की, जिनमें से 4 सवैये हम हमारे इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ने और समझने वाले हैं। तो हमारे पहले सवैये में रसखान जी बताते हैं कि ब्रिज भूमि के कड़ कड़ में श्री कृष्ण का वास है, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहेंगे। अगर उनका जन्म पशु के रूप में हो तो वो श्री कृष्ण की गाय के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, और अगर उनका जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया था। और अगर उनका जन्म किसी पक्षी के रूप में हुआ तो वो कहते हैं कि मैं उस पेड़ में अपना बसेरा बनाऊंगा जहां बैठ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इन्हीं बातों को रसखान जी पहले पैराग्राफ में सवैये के रूप में बताते हैं, और पहले सवैये की पहली पंक्ति में वो कहते हैं, मानुष है तो वही रस खाना। मतलब रसखान जी कहते हैं, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो हे प्रभु बसे मिले गोकुल गांव के ग्वारन। बसो मतलब बसना चाहूंगा और ग्वारन मतलब होता है ग्वाल बालों के बीच में। अर्थात हे श्री कृष्ण, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो मैं ग्वाल बालों के बीच जन्म लेना चाहूंगा। जो पशु है तो कहाँ बस मेरो, और अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो हे प्रभु चरो नित नंद की घेनु मंझारन। तो मैं चरना चाहता हूँ नंद बाबा की घेनु, मतलब नंद बाबा की गायों के बीच में। पाहन है तो वही गिरी को, और अगर मेरा जन्म पहान मतलब पत्थर के रूप में भी हुआ तो मुझे वही गिरी मतलब उसी पहाड़ का पत्थर बनाना जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जिसे श्री कृष्ण ने एक उंगली में धरकर सारे ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग है तो बसेरो करे मिली, और अगर मेरा जन्म खग मतलब पक्षी के रूप में हो तो मैं बसेरा करना चाहूंगा कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल मतलब यमुना नदी के किनारे, और कादम्ब की डारन मतलब कादम्ब पेड़ की डाल पे। अर्थात अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं यमुना नदी के किनारे कादम्ब पेड़ की डाल में बसेरा करना चाहूंगा जहां बैठ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो हमारे पहले सवैये में हमने देखा कि रसखान जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अगले जन्म में मुझे चाहे किसी भी रूप में भेजना, चाहे वो मनुष्य, पशु, पक्षी या पत्थर ही क्यों ना हो, लेकिन आप मुझे ब्रिज भूमि में ही भेजना। तो वहीं अगले सवैये में रसखान जी कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो वो खुशी खुशी त्याग देंगी। वे इसके लिए योग की कठिन तपस्या से मिलने वाली 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी छोड़ने को तैयार हैं। वो अपनी आंखों से ब्रिज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं, और वो ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल भी निछावर करने को तैयार हैं। तो इन्हीं बातों को रसखान जी हमारे दूसरे पैराग्राफ में सवैये के रूप में बताते हैं, और वो हमारे दूसरे सवैये की पहली लाइन में कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर। लकुटी मतलब होता है लकड़ी, और कामरिया मतलब कंबल। मतलब हे श्री कृष्ण, मैं ग्वाल बालों की लकड़ी और कंबल के लिए राज तिहुपुर को ताजी डारे। तिहुपुर मतलब तीनों लोक, और ताजी डारे मतलब त्याग दूंगा। अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं ग्वाल बालों की लकड़ी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राज को भी त्याग दूंगा। 8 सिद्धि, 9 निधि को सुख, और योग के अंतिम चरण में जो 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त करके सुख मिलता है, मैं उन्हें भी त्याग दूंगा। नंद की घेनु चराए बसारे। नंद बाबा की घेनु मतलब श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा की गाय के बीच चरने के लिए।
अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरने के लिए योग के अंतिम चरण से मिलने वाले 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा। रसखान कवै इन आँखिन सो। रसखान जी कहते हैं, मैं तो इन आंखों से सिर्फ और सिर्फ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारे, ब्रज के बाग बगीचे और वनों को निहारना चाहता हूँ। कोटिक हूँ कल धौत के धामा। यहाँ पे कोटिक मतलब है करोड़ों और धाम मतलब महल। मतलब हे प्रभु, मैं तो करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। करील की कुंजन ऊपर वारे। करील मतलब कांटेदार और कुंजन मतलब झाड़ियाँ। अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं तो ब्रज भूमि के कांटेदार झाड़ियों के लिए करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो हमारे इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज भी त्यागना पड़े तो वो त्याग देंगे। वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी छोड़ने को, बागों और तालाब को जीवन भर बस निहारना चाहते हैं। और तो और वो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के महल भी निछावर करने को तैयार हैं। तो वहीं हमारे तीसरे सवैये में रसखान जी गोपियों के बारे में बताते हुए कहते हैं, गोपियों को इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं कि वो सिर के ऊपर मोर पंख भी रख लेंगी, गुंजों की माला भी पहन लेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग भ्रमण भी कर लेंगी। लेकिन हाँ, वो मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठ से नहीं लगाएंगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत जलती हैं। और इन्हीं बातों को रसखान जी हमारे तीसरे पैराग्राफ में सवैये के रूप में बताते हैं। तो हमारे तीसरे सवैये की पहली लाइन में गोपियां कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मतलब श्री कृष्ण के लिए हम सर में मोर के पंख भी लगा सकते हैं। गूंज की माल गले पहिरेंगी और गले में गूंज की माला भी पहन लेंगे। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी। यहाँ पर पीताम्बर मतलब है पीले वस्त्र और लकुटी मतलब लकड़ी। मतलब हम तो श्री कृष्ण के लिए पीले वस्त्र भी पहन लेंगे और ग्वालों की तरह हाथों में लाठी भी पकड़ लेंगे। बन गोधन ग्वार निसंग फिरेंगी। गोधन मतलब गाय चराने वाले और ग्वार निसंग मतलब ग्वालों के संग। अर्थात गोपियां कहती हैं, हम पीले वस्त्र पहनकर और हाथों में लकड़ी लेकर ग्वालों के संग घूमते हुए गाय भी चरा लेंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खानी। भाव तो मतलब भाता है। तो रसखान जी बताते हैं, गोपियां कहती हैं जो भी श्री कृष्ण को भाता है सो तेरो कहें सब स्वाग करेंगी। स्वाग मतलब होता है श्रृंगार। मतलब हम वो सारे स्वाग मतलब हम वो सारे श्रृंगार कर लेंगे। अर्थात गोपियां कहती हैं, हम वो सारे श्रृंगार करेंगी जो श्री कृष्ण को भाता है। या मुरली मुरलीधर की अधरान। लेकिन ये जो मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली है जो उनके अधरान मतलब उनके होठों को छूती है, धरी आधार न धरेंगी। इसे हम अपने होठों पे नहीं रखेंगी। तो हमारे इस तीसरे सवैये में रसखान जी गोपियों के बारे में बताएं कि श्री कृष्ण गोपियों को इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं कि वो सिर के ऊपर मोर पंख भी रख लेंगी, गुंजों की माला भी पहन लेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वे गायों और ग्वालों के साथ वन में भ्रमण भी कर लेंगी, किंतु वे मुरलीधर के होठों में लगी बांसुरी को अपने होठों पे नहीं लगाएंगी। तो वहीं हमारे अगले सवैये में रसखान जी बताते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के प्यार में डूब चुकी हैं, लेकिन वो अपने इस प्यार को छुपाने का प्लान बताते हुए कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे ताकि हमें वो मधुर संगीत सुनाई ही ना दे। लेकिन फिर वो ये भी कहती हैं कि चाहे हमें ब्रजवासी कितना भी क्यों न समझा लें, लेकिन हम श्री कृष्ण को मुरली बजाते देख अपनी मुस्कान रोक नहीं पाएंगी। और इन्हीं बातों को रसखान जी हमारे इस चौथे पैराग्राफ में सवैये के रूप में बताते हैं। तो हमारे इस चौथे सवैये की पहली लाइन में गोपियां कहती हैं,
कान निदय अंगुरी रही रहे, मतलब कान में हम उंगली रख लेंगे जब ही मुरली धनुमंद बजाएं, जब श्री कृष्ण मधुर धुन वाली मुरली बजाएंगे। मोहिनी तानन सो रस खानी, मोहिनी मतलब होता है मोहित हो जाना। तो रसखान जी बताते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण की मुरली चाहे कितनी भी मोहित करने वाली क्यों ना हो, अटा चढ़ी गोगुन गाहे पे गाहे। अटा मतलब होता है अटारी, मतलब ऊंचाई पे। गोगुन मतलब एक प्रकार का गीत, और गाहे मतलब गाएं, मतलब श्री कृष्ण ऊंचाई पे चढ़कर गोगुन गीत गाएं तो गाएं। अर्थात गोपियां कह रही हैं चाहे श्री कृष्ण की मुरली कितनी भी मोहित करने वाली क्यों ना हो, या वो ऊंचाई पे चढ़कर गोगुन गाएं तो गाएं, मैं अपने कानों से उंगली नहीं हटाऊंगी। तेरी कहे सिगरे ब्रिज लोगनी, सिगरे मतलब होता है सारे के सारे, और ब्रिज लोगनी मतलब ब्रिज के लोग। मतलब गोपियां कहती हैं मैं सारे के सारे ब्रिज के लोगों को ये पहले ही बता देती हूँ, काल ही कोई कितनों समझाएं, मतलब कल कोई मुझे कितना भी समझा दे, मैं समझने वाली रीवा मुख की मुस्कान, मतलब मेरी वो मुख की मुस्कान संभारी न जाहे न जाहे न जाहे, मैं नहीं संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी। तो हमारे इस सभाए में हमने गोपियों का प्लान सुना, जो कहती हैं जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे, फिर चाहे वो कितनी भी ऊंचाई में चढ़कर गोगन ही क्यों न गाएं। लेकिन बाद में वो ये भी कहती हैं कि मैं सारे ब्रिजवासियों को ये पहले ही बता देती हूँ कि चाहे मुझे आप कितना भी समझा लो, लेकिन श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते देख मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाऊंगी। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारे ये प्यार से